नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह जी बैठे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में है और वही सवाल मैं मेयर साहब के पास लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले मेयर साहब आपको बधाई देना चाहूंगी। हमारे जितने भी दर्शक हैं बजाते रहो भारत न्यूज के, सभी दर्शकों की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं श्रावणी मिश्रा जी बजाते रहो कि जो हमारे हेड हैं, इनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और ये दिल से सभी की आवाज़ है। जहाँ इनको लगता है कि जोर जुल्म हो रहा है और जहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज़ हैं या कहीं पर भी कोई इनको लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, तो ये जुल्म के खिलाफ ये लड़ती हैं। और हम इनको हमेशा चाहते हैं कि ईश्वर से भी ये कामना करते हैं कि जनता की आवाज़ बनी रहे, जनता की आवाज़ सब लोगों तक पहुँचे, ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई प्रतिताड़न ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है, और इसी बात को अमल लगातार कर रहा है दिल्ली नगर निगम का डेम्स विभाग। और खास करके डेम्स कमेटी की बात करें तो आए दिन अच्छी अच्छी खबर मिलती है कि आज हमने इतने कर्मचारियों को पक्का किया। और इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ कि जो कर्मचारी अगले दिन रिटायर होने वाला था उसको पक्का किया गया। तो मेरे साहब, ये जो डेम्स विभाग में काम चल रहा है, इसको देखकर कर्मचारी तो बहुत खुश है, लेकिन वो कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के हैं और वो अदर देन डेम्स विभाग में है, जैसे इंजीनियरिंग विभाग, हेल्थ, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, ऐसे तमाम सीडी विभाग, वो लोग कहते हैं कि भाई डेम्स के लिए तो काम हो रहा है, हम लोगों का क्या? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये अभी शुरुआत है। डैम्स के लोगों को हम बहुत जल्दी सबको पक्का कर देंगे। और बहुत आप देखिए कि डैम्स कमेटी बहुत अच्छे काम कर रही है। और हमारी जितनी कमेटियां हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम एक चीज़ सोच के आए हैं कि हमने सभी लोगों को पक्का करना है। तो ये एक शुरुआत है, जैसे जैसे हम इसको क्लोज करते जाएंगे, बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी हम इस प्रोसेस को उनका भी चालू करेंगे। एक्चुअली मेरे साहब क्या हुआ कि जब कर्मचारी पक्के होने लगे तो जो दूसरे विभाग के जो सफाई कर्मी हैं, जैसे एजुकेशन में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं या फिर हेल्थ में जो काम कर रहे हैं, वो जब अपने विभाग के अधिकारियों से बात किए तो कहे कि आप लोगों का जो केस है वो पॉलिसी पे अटका हुआ है। जब तक पॉलिसी आपके लिए नहीं बनेगी, क्योंकि डेम्स में है कि 100% आपको नौकरी देनी ही देनी है, किसी की डेथ होती है, और दूसरा है कि उनको पक्का भी करना है। 240 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको पक्का करने की भी पॉलिसी है। तो उसी आधार पर अब काम तेजी से हो रहा है। लेकिन जो अदर देन डेम्स विभाग के जो सफाई कर्मी हैं या फिर दूसरे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है इस तरह की। तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है कि कुछ हाउस में लाकर पास करवाना चाहिए? देखो, अभी ऐसा है कि हम भी किसी तरह का हौच पौच नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही समय से सभी लोग वेट कर रहे थे पक्का होने का। और जो डैम्स के लोगों को हम बड़े ही फास्ट ट्रैक में पक्का कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको क्लियर करने के डेड एंड पे पहुंचेंगे, साथ ही साथ हम ऐसी पॉलिसीज़ भी फ्रेम कर लेंगे कि बाकी लोगों को भी हम इसके साथ अटैच कर लें। मगर जो काम हो रहा है उसको ही हम करें, ताकि किसी तरह की ज़्यादा खिलाड़ डालने से वो काम रुक ना जाए। एक सवाल जो है वो डेम्स विभाग से ही है, वो ये है कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार शोषित होने का मतलब वो परेशानी अपनी बताते हैं, समस्या बताते हैं, और कहते हैं कि हमारा शोषण कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बीच के जो नेता हैं वही करते हैं कि फाइल बनानी है तो उसका इतना खर्च होगा, फाइल बढ़ानी है तो इतना खर्च होगा। तो कुल मिलाकर जो इतनी सारी जो यूनियनें बनी हुई हैं जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, जो जिस जोन में है वहां पे एक यूनियन खड़ी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रखा है उनके बीच कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए। तो इसका कोई निपटारा, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास भी ये मुद्दा आया ही होगा। देखो, मेरा मानना यह है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। डैम्स कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और डैम्स कमेटी की जो चेयरपर्सन है अपना संदीप कपूर जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि हम रेगुलर लोगों से मिलना जुलना वहाँ पर रखा हुआ है। किसी को कोई भी समस्या हो,
आप सीधा डैम्स कमेटी में आइए और आपका बिना पैसा खर्चे हम आपके पेपर भी पूरे करवाएंगे और आपके काम को स्पीड अप भी करेंगे। अभी एक मसला है जो कि दिल्ली की साफ सफाई से जुड़ा है, क्योंकि बार बार जब आरोप लगते हैं कि सफाई नहीं हो रही, तो उसमें एक समस्या सामने आई कि सेंट्रल जोन में जिनको कूड़ा उठाने का जिनको काम मिला हुआ है, वो कूड़े की जगह मलबा उठा रहे हैं। और एक वीडियो भी है जो मेरे पास पड़ी हुई है, बहुत जल्दी इसको हम जारी भी करेंगे। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रक में मलबा उठाया जा रहा है और वो मलबा जो है वो SLF पे डाला जा रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। किसी भी आप लैंडफिल साइट में आप मलबा नहीं डाल सकते। और जो मलबा उठाया जा रहा है उस मलबे को कूड़े की तरह तौलवाते हैं, मतलब कूड़ा की जगह मलबा तौला जाता है और उसके एवज में MCD से पैसा लिया जा रहा है। ये सेंट्रल जोन की बात मैं आपसे कह रही हूँ। देखो, जो आप मुझे कह रहे हैं आज मेरी संज्ञान में भी आया, तो इस विषय में हमने जो अपने अधिकारियों से बात की है, हम खुद जाएंगे साइटों के ऊपर, जहां पर भी हमें ऐसा लगेगा तुरंत उन कंपनियों पे एक्शन होगा। और साथ ही साथ जो पेनल्टी है, जो भी टेंडर के अंदर जो प्रावधान है पेनल्टीज का, वो लगेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।